गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन पढ़ाई करना है तो थोड़ा सा तो कष्ट करना ही पड़ेगा। हम लोग वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द पूरा उसका डिटेल वायरस के बारे में सब कुछ निकालना है, ठीक, ताकि किसी को भी कोई डाउट ना हो, कोई ऐसा पॉइंट ना छूट जाए जिससे आपको समझ में ना आए। इसलिए हम लोग हर एक टॉपिक पे, हर एक वायरस से संबंधित जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी उस पर सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली कुछ दिनों से हम लोग काफ़ी अच्छी जानकारी हासिल कर चुके हैं वायरस के बारे में, और उसी वायरस के सिलसिले में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका है वायरस में, लिख लेंगे हेडिंग ट्वार्ट, TWART, ट्वार्ट एंड डीहेरल। ट्वार्ट एंड डीहेरल 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी, ठीक है। दो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, एक का नाम है ट्वार्ट और दूसरे का नाम है डीहेरल। अब वैज्ञानिक है तो ज़रूर कुछ ना कुछ खोजे ही होंगे, ठीक, और वायरस पढ़ रहे हैं तो वायरस के बारे में कुछ ना कुछ बताया होगा उन लोगों ने। तो इन लोगों ने क्या बताया हम आपको बता दें। इन दोनों ने 1915 से 17 ईस्वी के बीच में, बहुत महान वैज्ञानिक थे ये दोनों लोग, एक ऐसे वायरस की खोज की, एक ऐसे वायरस की खोज की, ये मान लीजिए क्या है, वायरस है कोई, ठीक। इन दोनों ने एक ऐसे वायरस की खोज की जो क्या करता था, क्या लिखे हैं, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के शरीर को खा जाता था। इन दोनों ने एक ऐसे वायरस की खोज की, एक वायरस खोजा जो क्या करता था, बैक्टीरिया के बॉडी को खा जाता था, ठीक है। समझ में आया। ट्वार्ट और डीहेरल ने एक ऐसे वायरस को खोजा जो किसको खाता था, बैक्टीरिया को, मतलब पाता था तो उसको क्या करता था, खा जाता था, ठीक है। एक ऐसा विषाणु जो जीवाणु को खा जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया, बैक्टीरियोफेज। अभी इसको बताएंगे क्या है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। हिंदी में बोलते हैं जीवाणु भोजी। भोजी माने भोजन करने वाला, किसका भोजन करने वाला, जीवाणुओं को खाने वाला वायरस, जीवाणुओं को खाने वाला वायरस माने बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस क्या कहलाता है, जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरियोफेज कहलाता है, ठीक है। लिख लेंगे इधर, इसको मिटा देते हैं, अभी डायग्राम बनाएंगे उस वायरस का, बैक्टीरियोफेज का। लिखेंगे, टू ग्रेट साइंटिस्ट comma
independently two great scientists independently discovered a special type of virus special type of virus who can eat या फिर डिस्ट्रॉय, सब लिख लेंगे, या फिर डिवोर द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। अभी जो हम लोग हिंदी में समझे उसी को इंग्लिश में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दो महान वैज्ञानिकों ने स्वतंत्रता पूर्वक खोज किया एक विशेष प्रकार के विषाणु को, वायरस को, जो ईट माने खा जाता था, डिस्ट्रॉय माने नष्ट कर देता था, डिवोर माने नष्ट कर देना, इसका भी होता है। द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, किसके शरीर को? बैक्टीरिया के शरीर को। क्या है? दो महान वैज्ञानिकों ने स्वतंत्रता पूर्वक एक ऐसे विषाणु की खोज की जो बैक्टीरिया के शरीर को क्या करता था? नष्ट कर देता था या फिर खा जाता था। ठीक, नीचे लिखेंगे दैट इज, स्मॉल आई स्मॉल ई भी लिख दोगे तो उसको दैट इज बोलते हैं। दैट इज ईटर्स, ईटर्स माने खा जाना, ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। एक लाइन में इन सब का जगह पे एक लाइन हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेते हैं। दैट इज ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, किसको खा जाना? बैक्टीरिया को खा जाना। इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। हिंदी क्या है? जीवाणु भोजी। ठीक है। दैट इज ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरिया को खा जाने वाला को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। मैंने क्या क्या खा जाता है? बैक्टीरिया को ही खा जाता है। कौन? बैक्टीरियोफेज। ठीक, एक ऐसा वायरस खोजा गया जो किसको खाता है? बैक्टीरिया को खाता है। जल्दी जल्दी नोट करेंगे। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, किसका? बैक्टीरियोफेज का।
जल्दी जल्दी बनाएंगे बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। हो गया, लिख लेंगे। ये क्या है? हेड है, ठीक। हेड माने सर। ये क्या है? नेक माने गर्दन, ठीक। और ये क्या है? टेल। टेल माने पूंछ। बैक्टीरियोफेज में कितने हिस्से पाए जाते हैं? 3, हेड, नेक और टेल। सर, गर्दन और टेल, ठीक। और ये जो हिस्सा बनाया गया है यहाँ पे ऐसे, इसको क्या कहेंगे? इसको भी लिख लो यहाँ पे। इसको बोलते हैं कॉलर, ठीक है। ये वाला इसे क्या है? कॉलर। हम लोग के यहाँ कॉलर होता है ना शर्ट में, ठीक। हेड, ठीक, और ये शरीर, और ये क्या है? कॉलर। तो ये क्या है? गर्दन के ऊपर क्या पाया जाता है? कॉलर। हम लोग शर्ट में, तो वही ये क्या है? कॉलर है। और नीचे क्या है? पूंछ। और ये अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। या तो डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? नीचे लिख लेंगे। ये है क्या? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी, मतलब जीवाणुओं का भक्षण करने वाला, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे उसी में लिख लो आगे। बैक्टीरियोफेज जो शब्द है हिंदी क्या है? जीवाणु भोजी। कितने शब्दों के मिलने से बना है? 2। लिख लेंगे। पहला क्या है? बैक्टीरियो इक्वल टू बैक्टीरिया इक्वल टू जीवाणु। दूसरा क्या है? फेज। फेज माने टू डिवोर, मतलब नष्ट करना। किसको नष्ट करना? जीवाणुओं को नष्ट करने वाला जीव क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज। लिख लेंगे हिंदी में, अच्छा रहेगा। जीवाणुओं को नष्ट करने वाला वायरस जीवाणु भोजी कहलाता है, ठीक है। जीवाणु भोजी के बारे में एक और बात आपको बता देते हैं।
यह हमारे लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल, क्यों लाभदायक होता है, क्यों हानिकारक होता है। ठीक, ये वायरस हमारे लिए लाभदायक क्यों है और हानिकारक क्यों है। तो आप लोग हम लोग साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।